हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कंफ्यूजन्स। मैं ममता बुष्टी आज आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल कॉमर्स कंफ्यूजन्स में। पिछली क्लास में हमने अपने कैश बुक का जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था, जिसमें हम सिंगल कॉलम कैश बुक कर चुके हैं, साथ ही साथ डबल कॉलम कैश बुक भी कर चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने थर्ड लेक्चर पे, जो है ट्रिपल कॉलम कैश बुक पे। इसमें सिंपल है, कैश बुक का किसी को पता ही है, पैसा आएगा तो डेबिट करोगे, पैसा जाएगा तो क्रेडिट करोगे, वही कंसेप्ट है, कुछ कंसेप्ट में डिफरेंस नहीं है। बस चेंजेस क्या है कि अब कॉलम जहाँ पे आपके पहले सिंगल में एक बनता था, डबल में दो बनते थे, अब ट्रिपल में तीन बनेंगे। तीन वाले में एक और कॉलम जो आपको ऐड होगा वो होगा डिस्काउंट का। जब कैश में पैसे रिसीव करते हो या बैंक में भी पैसे रिसीव करते हो तो उसके साथ आप कुछ ना कुछ डिस्काउंट देते हो, ठीक है ना। जब डिस्काउंट दोगे तो वो आपका क्या है, खर्चा। खर्चे को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, ठीक है। डिस्काउंट जब देते हो तो वो खर्चा होता है, उसको डेबिट करोगे, तो डिस्काउंट डेबिट करोगे तो यहाँ पे आएगा। और जब आप पेमेंट करते हो, पेमेंट करते के टाइम पे आप क्या करते हो, डिस्काउंट रिसीव करते हो, तो उस टाइम पे वो डिस्काउंट आपका क्या हुआ, इनकम हुआ, तो इनकम को आप कहाँ पे शो करोगे, क्रेडिट साइड पे। बस सिंपल है, कुछ वो नहीं। कैश और बैंक के कॉलम में वैसा ही है जैसे रूल पहले था कि कैश में पैसा आएगा तो डेबिट होगा, बैंक में पैसा आएगा तो डेबिट होगा, कैश में पैसा जाएगा तो कैश क्रेडिट होगा, और बैंक में पैसा जाएगा तो बैंक क्रेडिट होगा। लेकिन डिस्काउंट के मामले में थोड़ा सा उल्टा है, क्या कि अगर डिस्काउंट आप रिसीव करते हो तो वो इनकम होगी, आपकी इनकम को आप क्रेडिट करेंगे। और जब डिस्काउंट आप अलाउ करते हो तो उसको क्या करोगे, वो आपके एक्सपेंसेस होंगे, उसको आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। बस यही है कंसेप्ट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन 3 कॉलम कैश बुक ऑफ ए लिमिटेड। ए लिमिटेड की बुक में आपको कैश बुक बनानी है 3 कॉलम। तो फर्स्ट है जुलाई 1 को कैश इन हैंड आपके पास बैलेंस कितना है, 8000 का कैश का, और बैंक का बैलेंस कितना है, 45,000, ठीक है। ये बैलेंस है आपका स्टार्टिंग का। देन जुलाई 2 को आप परचेज करते हैं गुड्स, उसके साथ आप जब चीजें परचेज करते हैं उसमें आप चेक देते हैं। चेक इशू करने का मतलब आपने चेक में जो है पेमेंट की है। चेक इशू किया कितने का, 3000 के, इसका मतलब बैंक की एंट्री है ये। तो बैंक से जो है पैसे जाएंगे, किसके लिए जाएंगे, चीजें परचेज की है उसके लिए जाएंगे। देन आपके पास नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश सेल्स। कैश में सेल्स हुई है, सेल्स का मतलब पैसे आएंगे हमारे पास, कहाँ से आएंगे, सेल्स से आएंगे, तो कैश की एंट्री है, डेबिट होगा। देन उसके बाद रिसीव फ्रॉम समल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹4000, कैश ₹1950 एंड चेक ₹2000। इसका क्या मतलब है कि सामल से हमने जो है पैसे रिसीव किए, उसके 4000 रुपए बनते थे, उसके फुल सेटलमेंट हो गई। कैसे कैसे रिसीव किए, कैश में रिसीव किए हैं 1950 एंड चेक में रिसीव किए हैं 2000। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या बन जाए, 3950। इसका मतलब 50 रुपीज का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या है, डिस्काउंट। क्योंकि फुल सेटलमेंट यहाँ पे लिख दिया कि इसको 4000 का अकाउंट जो हमने क्लोज किया है, कैसे, इतने रुपीज कैश में रिसीव किए हैं, इतने चेक में रिसीव किए हैं, तो बाकी का जो डिफरेंस है इन दोनों को प्लस करने के बाद 4000 से माइनस करेंगे, जो 50 रुपीज का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या है कि हमने उसको डिस्काउंट दिया है। क्योंकि रिसीव करते समय कैश या हमने जो पैसे रिसीव करते समय हम उसको क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, तो डिस्काउंट जब देंगे तो वो हमारे क्या होगा, डेबिट होगा। डिस्काउंट कहाँ पे आएगा, डेबिट में आएगा, ठीक है। वैसे अब रिसीव किया है तो कैश और बैंक में दोनों में आपके डेबिट साइड में ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अब मैंने बताया था ये कॉन्ट्रा एंट्री है। जब आप कैश से निकाल के बैंक में डिपॉजिट करवाते हो तो सिंपल, मैंने कंसेप्ट बताया था मेरी पिछली क्लास में, क्या कि एक बॉक्स से निकाल के मैं दूसरे बॉक्स में डाल दिया, सिंपल। तो एक जिस बॉक्स से निकाला उस बॉक्स से कम हो जाएगा, और जिस बॉक्स में डाला उस बॉक्स में बढ़ जाएगा। जब कम होगा तो क्रेडिट साइड, जब बढ़ेगा तो डेबिट साइड। सिंपल। आपने इसमें क्या हुआ है कि आपने कैश डिपॉजिट करवाया है बैंक में, इसका मतलब कैश कम हो गया है और बैंक बढ़ गया। बैंक बढ़ गया तो बैंक की एंट्री डेबिट होगी और कैश क्रेडिट यहाँ पे क्या होगी, क्रेडिट होगी, ठीक है। ये होगी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री, तो इसको आप कॉन्ट्रा लिखेंगे। देन आपके पास नेक्स्ट एंट्री है पेड टू रामकिशन बाय चेक। आपने रामकिशन को बाय चेक पेमेंट की है, कितने, 2750 एंड 50 रुपीज का आपने डिस्काउंट रिसीव किया है। अभी डिस्काउंट जो रिसीव किया है वो क्या है, आपकी इनकम, तो इनकम को आप कहाँ शो करेंगे, यहाँ। और दूसरी बात, आपने पेमेंट की है तो पेमेंट में भी, चेक में पेमेंट किया तो बैंक में भी आप यहाँ पे शो करोगे, डेबिट क्रेडिट साइड, क्यों, क्योंकि आपने पेमेंट की है, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट है रिसीव फ्रॉम बॉस। बॉस से आपने रिसीव किया 1680 एंड डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट अलाउ, आपने उसको डिस्काउंट अलाउ किया, क्योंकि रिसीव करते समय आप डिस्काउंट अलाउ करोगे, तो डिस्काउंट आपने अलाउ किया कितना, 20 रुपीज का। इसका मतलब आपने डिस्काउंट अलाउ किया, आपके हो गया क्या, खर्चा। तो खर्चे को आप करेंगे डेबिट, एंड उसके बाद रिसीव कर रहे हैं तो रिसीव को भी आप करेंगे डेबिट। देन उसके बाद कैश विथड्रॉल फॉर ऑफिस पर्पस। अब ऑफिस पर्पस के लिए जब पैसा निकालोगे तो विथड्रॉल कहाँ से हुआ, बैंक से ही हुआ होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब
कैश विथड्रॉन फॉर ऑफिस, नहीं बैंक नहीं लिखा इसमें बैंक नहीं लिखा, सॉरी इसमें बैंक नहीं लिखा, तो आपने सिंपल सी बात है कैश विथड्रॉन क्या है ऑफिस पर्पस के लिए, इसका मतलब ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए आपने खर्चा किया है, तो ऑफिस के लिए खर्चा, तो यहाँ से कैश आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल। देन उसके बाद पेड महेश इन कैश ₹3000 डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। अब ये देखो क्या लिखा है, हमने पे किया महेश को 3000 रुपीज का, और डिस्काउंट, अब आप बोलोगे जब हम पे करेंगे तो डिस्काउंट तो अलाउ ना करते, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, इसका मतलब जिसको हमने पे किया है उसने हमें डिस्काउंट दिया है, जब वो हमें डिस्काउंट देगा तो इसका मतलब हम डिस्काउंट को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे वर्डिंग पे मैटर करती है, यहाँ पे क्या लिखा, हमने पे किया पहले तो महेश को 3000, और डिस्काउंट अलाउ किसने किया, उसने किया, बाय हिम, महेश ने हमें डिस्काउंट अलाउ किया है, इसका मतलब हम डिस्काउंट क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो जब हम डिस्काउंट रिसीव करेंगे तो वो हमारे लिए इनकम होगी, क्रेडिट साइड, देन उसके बाद हम महेश को पेमेंट कर रहे हैं, वो भी आ जाएगी आपकी क्रेडिट साइड में, कैश में कम हो जाएगा आपका। देन उसके बाद पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी की आपने 100 रुपीज पेमेंट की है, तो ये तो सिंपल सा खर्चा है, क्रेडिट साइड होगा। देन उसके बाद डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, आपने कैश को डिपॉजिट करवाया है बैंक में, वही बात आ गई कि कैश आपने लेके बैंक में डिपॉजिट करवाया, तो बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक का जो है बैंक में पैसे बढ़ गए, कैश में पैसे कम हो गए, तो बैंक डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा, दोनों है कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। देन उसके बाद कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, अब ये क्या बोल रहा है, फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज में कॉन्ट्रा नहीं होता, क्योंकि पर्सनल यूज जो है वो ड्राइंग के लिए होती है, तो ड्राइंग जो है ओनर बैंक से पैसे निकाल के ले गया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ऑफिस के कैश में तो बैलेंस पैसा आया ही नहीं, तो इसलिए वो कॉन्ट्रा नहीं हुआ, वो क्या हो गया, वो ड्राइंग की है, सिंपल एंट्री है ड्राइंग की, जो कि कहाँ से यूज हुई है, बैंक से यूज हुई है, ठीक है। चलो करते हैं ये क्वेश्चन, मैंने आपको आई होप आपको समझ में आ गया, अब इसका सोल्यूशन करते हैं हम, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले 2018 जुलाई 1 2018 जुलाई 1 आपका जो है बैलेंस है, ठीक है, तो बैलेंस को हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड और ब्रॉड डाउन, जो भी आप लिख सकते हैं। कैश का बैलेंस दिया है और बैंक का बैलेंस दिया है, ठीक है, तो कैश का कितना बैलेंस है बच्चों, कैश का बैलेंस है आपके पास 8000 एंड बैंक का बैलेंस कितना है 45000, ओके, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, चीजें परचेज कर रहे हैं, परचेज करने के बाद आप चेक दे रहे हैं, ठीक है, जब चेक दे रहे हैं तो बैंक की एंट्री है, तो पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब कौन सी डेट को पेमेंट कर रहे हैं, 2018 जुलाई 2 आप परचेज कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, बाय परचेजेज अकाउंट, चेक से पेमेंट किया तो बैंक से कम होगा कितना, 3000 रुपीज का, ठीक है, ओके। नेक्स्ट उसके बाद आप कैश सेल कर रहे हैं, कैश सेल में इनकम है आपकी, पैसा आएगा तो डेबिट साइड क्या लिखेंगे, जुलाई 5 को आप जो है सेल आपने सेल की है, तो पैसा आया टू सेल्स अकाउंट, अब कैसे आया, कैश में आया, लेकिन कैश से लिखा है तो कैश में पेमेंट आएगी, तो इसका मतलब 4000 आपका कैश में ऐड हो जाएगा, 4000, ठीक है। देन उसके बाद आपने रिसीव कर रहे हैं सामल से इन फुल सेटलमेंट ऑफ 4000, अब इसको जरा ध्यान से देखो, आपके पास कैश में इतनी पेमेंट आई, सिंपल, पहले देखो कहाँ पे कितनी है, कैश में आई 1050, चेक में आई 2000, बाकी टोटल उसका अकाउंट कितना सेटल हुआ 4000, इसका मतलब 50 रुपीज का डिस्काउंट बचता है, वो 50 रुपीज का डिफरेंस है, वो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट बोलेंगे, ठीक है। तो हमने सामल से रिसीव किया है जुलाई 8 को टू सामल अकाउंट हमने कैश में रिसीव किया 1950, हमने बैंक में रिसीव किया, चेक में रिसीव किया 2000, देन 50 रुपीज का जो बचा वो आपको क्या किया, आपने डिस्काउंट दिया, क्योंकि जब आप रिसीव करते हो तो आप डिस्काउंट देते हो, जब डिस्काउंट दोगे तो वो आपका क्या होगा, खर्चा होगा, खर्चे को आप डेबिट करोगे, ठीक है। कंसेप्ट वही है जो मैंने आपको जर्नल के स्टार्टिंग में गोल्डन रूल्स बताए थे, वही कंसेप्ट हर जगह आपके यूज होंगे, ठीक है। तो वो अगर आपको वो कंसेप्ट देखने हैं तो प्लीज आप मेरी पिछली क्लासेस जरूर रेफर कीजिएगा, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपके पास ट्रांजेक्शन कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, आपने कैश जो है बैंक में डिपॉजिट करवाया है, तो ये बच्चों कौन सी एंट्री है, ये हुई कॉन्ट्रा एंट्री। अब देखो एक कंसेप्ट, पहले बैंक में पैसे बढ़े, तो जब पैसे बढ़ेंगे तो आपकी डेबिट साइड एंट्री होगी, क्या कौन सी डेट को है, जुलाई 10 को बैंक में पैसे बढ़े, कहाँ से आए बैंक में पैसे, कैश में, कैश से आए तो टू कैश अकाउंट, कितने आए पैसे बैंक में 5000 बैंक के कॉलम में,
आपकी इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री। तो लेजर फोलियो में आप इसको कॉन्ट्रा लिखो। क्यों यहाँ पे लेजर फोलियो में कॉन्ट्रा लिखते हैं, देखो मैंने बताया था लेजर फोलियो क्या होता है। ये लेजर फोलियो होता है पेज नंबर किसका, आपके लेजर का। इसका मतलब आप जो सेल्स अकाउंट, सेल्स का एक लेजर होगा, सामान का एक लेजर होगा, तो उसका पेज नंबर यहाँ पे आएगा। लेकिन कैश और बैंक तो इसी में आ गया ना, कैश और बैंक की एंट्री आपकी कैश बुक में आ गई, तो इसलिए इसका कोई लेजर ही नहीं होगा, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री होगी। ठीक है, इसीलिए हम इसके लेजर फोलियो में ये कॉन्ट्रा लिखते हैं। ठीक है, बाकी के फोलियो में हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब एक्चुअल में जब लेजर बनती है तो यहाँ पे उस लेजर का फोलियो नंबर आता है, इसका मतलब पेज नंबर आता है। ठीक है, तो ये वाला कॉलम हम खाली रखते हैं। लेकिन जब कैश और बैंक की बात हो रही होती है तो कैश और बैंक तो एक ही बुक है ना, उसका तो कोई फोलियो नहीं होगा। तो यहाँ पे कैश की, जिस डेट को कैश की डिपॉजिट हो रहा होगा या विथड्रॉ हो रहा होगा, सेम डेट को बैंक की भी ट्रांजेक्शन हो रही होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों को हम क्या यहाँ पे लिखे हैं, कॉन्ट्रा एंट्री की एक ही सेम डेट पे जो है ट्रांजेक्शन बैंक और कैश में हुई है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था कि अभी बैंक में डिपॉजिट हुआ, लेकिन अब कैश में से भी तो कम हुआ ना बैंक, तो डबल इफेक्ट है। इसका मतलब जुलाई 10 को आपके पास क्या हुआ, पैसे चले गए। किसके लिए गए, बैंक के लिए गए। जो कैश में पैसे गए वो किसके लिए गए, बैंक के लिए गए, बाय बैंक अकाउंट। कितना, 5000 आपका कैश में से जो है वो कम हो जाएगा, इसलिए इसको याद बोलेंगे कॉन्ट्रा एंट्री, सी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इसके बाद आपने रामकृष्ण को पेमेंट की है बाय चेक से। अब पेमेंट करने की बात आ गई तो क्रेडिट साइड, सॉरी, तो जुलाई 15 को आपने किसको पेमेंट की है, बाय रामकृष्ण। तो लिखेंगे बाय रामकृष्ण अकाउंट, बाय रामकृष्ण अकाउंट। ओके, रामकृष्ण अकाउंट को आपने चेक में पेमेंट किया है, इसके अंदर बैंक की एंट्री है, तो आएगा 2750। ओके, देन उसके बाद डिस्काउंट रिसीव क्या है, रिसीव करेंगे तो आपकी इनकम है, तो 50 रुपीज आपका डिस्काउंट में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट उसके बाद रिसीव फ्रॉम बोस इतना एंड डिस्काउंट अलाउड इतना। तो इसका मतलब आप रिसीव कर रहे हैं, जब रिसीव करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20, यहाँ पे लिखेंगे 20, तो लिखेंगे टू, कौन है ये, बोस अकाउंट, टू बोस अकाउंट, टू बोस अकाउंट। अब रिसीव कर रहे हैं किसमें, नहीं लिखा कुछ, इसका मतलब कैश में रिसीव कर रहे हैं, कितना, 1680 आप रिसीव कर रहे हैं, उसके साथ आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट देंगे तो इसका मतलब आपका डिस्काउंट क्या होगा, आप अलाउ करें तो वो आपके लिए खर्चा है। ठीक है, देन उसके बाद ये वाली एंट्री होगी। देन उसके बाद कैश और विथड्रॉन फॉर ऑफिस पर्पस, आपने कैश निकाला ऑफिस पर्पस के लिए, तो ऑफिस के लिए, ऑफिस के खर्चों के लिए आपने कैश निकाला होगा। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा जुलाई 22 को बाय ऑफिस एक्सपेंसेस, बाय ऑफिस एक्सपेंसेस। लेकिन अगर यहीं पे एक लाइन लिख दी होती, फ्रॉम बैंक अगर लिख दिया होता, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस पर्पस, इसका मतलब आपने बैंक से पैसे निकाले, फिर वो कॉन्ट्रा एंट्री बन जाती है। यहाँ पे फ्रॉम बैंक नहीं निकाला, इसका मतलब कैश ही आपने यूज किया है ऑफिस पर्पस के लिए। ठीक है, बाय ऑफिस एक्सपेंसेस कितना, 2000, कैश की कॉलम में आपका 2000 क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद महेश को आपने पेमेंट की है कैश में। अब महेश को पेमेंट करोगे तो क्रेडिट साइड 24 को लिखेंगे बाय महेश, बाय महेश, बाय महेश अकाउंट। कितना, महेश को दिया है आपने 3000 रुपीज कैश में। देन उसके बाद आप डिस्काउंट, उसने डिस्काउंट हमें दिया, उसने डिस्काउंट हमें दिया, इसका मतलब हमें डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट मिला तो क्रेडिट साइड एंट्री आएगी। कितना डिस्काउंट मिला हमें, 40 रुपीज का हमें डिस्काउंट मिला। देन पे फॉर स्टेशनरी, हमने स्टेशनरी पे किया, स्टेशनरी के लिए हमने पेमेंट किया, तो पेमेंट किया तो क्रेडिट साइड, ऐसे गए बाय स्टेशनरी अकाउंट। अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा बैंक की कैश, इसका मतलब ये है कैश की एंट्री, इसका मतलब स्टेशनरी के खर्चा जो हमने कैश में पेमेंट किया, कितना, 100 रुपीज। उसके बाद आएगा फिर से कॉन्ट्रा एंट्री आएगी, डिपॉजिट कैश इन बैंक, वही एंट्री, बैंक में पैसे आए, कैश में पैसे गए, तो बैंक में जब आएंगे तो डेबिट करेंगे, तो कौन सी डेट को हुई एंट्री है, 26 को हुई। 26 को हम लिखेंगे टू, बैंक में कहाँ से पैसे आए, कैश से पैसे आए, टू कैश अकाउंट। कितने पैसे आए बैंक में, 2000, तो 2000 बैंक में ऐड हो गए। उसी के साथ सेम डेट पे यहाँ पे आपके 26 को क्या हुआ, बाय बैंक अकाउंट, पैसे कम हो गए कैश में से। क्यों कम हुए, बैंक के लिए कम हुए, बैंक में आपने दिए, इसका मतलब कैश में कितना कम हो गया, 2000। ओके, देन क्या, कैश विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज का मतलब ड्राइंग होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा बाय ड्राइंग अकाउंट, बाय ड्राइंग्स अकाउंट, बाय ड्राइंग्स अकाउंट। कितना, कैश से कितना कम हो, सॉरी फ्रॉम बैंक, बैंक से कितना कम होगा, 500।
ठीक है बच्चों, ये थी आपकी ट्रांजैक्शन है, ये आपने अपने कैश बुक में कर ली है। अब इसको क्या करेंगे हम, अब इसको हम करेंगे बैलेंसिंग। ठीक है, सॉरी डेट का कॉम्प्लीमेंट कराऊंगा, इसको करेंगे हम बैलेंस। सेम बैलेंस कैसे करते हैं, देखो इस साइड का सब टोटल, पहले तो बैलेंस जो है डिस्काउंट को हम जो है इसका बैलेंस नहीं करते, इसका सिर्फ टोटल हम लेते हैं, क्योंकि डिस्काउंट जो है ये क्या है, एक तरीके का जो रियल में क्या कैश ट्रांजैक्शन हुई क्या, ये सिर्फ डिस्काउंट अलाउ इतना है कि बताने के लिए एक्चुअली में हमें डिस्काउंट कितना मिला, 90 रुपीज का हमें डिस्काउंट मिला, और हमने कितना डिस्काउंट दिया, 70 रुपीज का डिस्काउंट दिया। इसको सिर्फ यही एक अकाउंट है डिस्काउंट का, जहाँ पे हम क्या करते हैं कि बैलेंस नहीं होता ये, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, जितना उसका है जितना इसका ऐसे रहने देते हैं, इसमें कुछ बैलेंस नहीं होता। बाकी कैश और बैंक का हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो कैश का कितना है 8000, 4000 हम प्लस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8000, 4000, 12000 प्लस 1950 प्लस 1680, ये आ गया आपका 15630, ये आ गया 15630। ठीक है, तो इस तरफ का 15630 मैं इसको डबल इसीलिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कैश का बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, वो इसी तरफ ही बैलेंस आएगा। ठीक है, उसमें से हम माइनस कर देंगे 5000, माइनस कर देंगे 2000, माइनस कर देंगे 3000, माइनस कर देंगे 2500, तो वो आपका आ जाएगा 3530। इसको हम क्या बोलेंगे, बाय, ये जुलाई का महीना है तो जुलाई में 31 आ जाएगा, जुलाई 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन और कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आपका कैश का बैलेंस इतना आ गया। देन उसके बाद आपका बैंक का करोगे आप, बैंक का कितना है 45000 प्लस 2 प्लस 2 ये हो गया 9, तो प्लस 9000 करेंगे 54000 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 54000। ओके, 54000, उसमें आप करेंगे ये माइनस 54 में से आप करेंगे माइनस 3000, माइनस 2750, माइनस 500, वो आ जाएगा आपका 47,750। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैलेंस। तो बैलेंस में आपने क्या निकाला आपके पास कि कैश का बैलेंस आपके पास है 3530 आपके एट द एंड ऑफ जुलाई, एंड बैंक में कितना बैलेंस है 47,750 एट द एंड ऑफ जुलाई। ये है आपका बैलेंस। तो ये आपकी जो ट्रांजैक्शन है ईग लिमिटेड की जुलाई के महीने में, ये उसकी कैश का जो है पूरा अकाउंट है विद बैंक बैलेंस एंड आल्सो डिस्काउंट। डिस्काउंट में हम बैलेंस नहीं करेंगे क्योंकि डिस्काउंट जो है देखा जाए ये क्या है, हम इसमें कोई कैश रियली ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, ये सिर्फ हमें कम हुई है। तो देखने के लिए हमारा जो इनकम हुई, एक तरीके से जो हमारे पैसे कम हुए वो कितने हुए 90 रुपीज कम हुए कि हमें नहीं देने पड़े, और दूसरी तरफ 70 रुपीज ये हुए कि जो हमें मिलने चाहिए थे बट नहीं मिले। इसका मतलब क्या, हमने अलाउ किया, इसका मतलब क्या, हमने रिसीव किया। रिसीव करने का मतलब इतने पैसे हमें देने चाहिए थे, हमने नहीं दिए, मतलब यही हुआ, कंसेप्ट यही हुआ ना। डिस्काउंट हमने रिसीव करने का मतलब क्या है कि हमने पैसे देने थे, हमने नहीं दिए क्योंकि उसने हमें पैसे माफ कर दिए। और इसका क्या मतलब हुआ, रिसीव करने का क्या, अलाउ करने का मतलब हमें पैसे क्या करने थे, हमें मिलने चाहिए थे लेकिन हमें नहीं मिले क्योंकि हमने उसको इतने पैसे माफ कर दिए, मतलब ये। तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं, बैलेंस नहीं करते, इसको एज इट इज जितना आता है वैसे लिख देते हैं। बाकी कैश और बैंक का आपने क्या करना है, बैलेंस करके लिखना है। तो यही था आपका ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो आई होप आपको कैश बुक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बस आपका एक कंसेप्ट इसमें रहता है पैटी कैश बुक, वो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवा दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है, इसमें कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट ज़रूर 24 आवर्स में मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।